नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। होली आ रही है और होली की मस्ती हवा में घुलने भी लगी है। अबीर गुलाल की महक से फिजा महकने लगी है। ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी से रंग बरसे जारी है और काशी में भी इस बार होली खास होने वाली है, क्योंकि कृष्ण की नगरी में तैयार किया गया रंग काशी विश्वनाथ के लिए भेजा जा रहा है। वैसे काशी के मचाने की होली भी काफी फेमस है, जिसे साधु संतों और नागा सन्यासी खेलते हैं। होली से पहले आज से होलाष्टक का शुभारंभ हो रहा है। दरअसल होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। इस बार आज ये यानी कि 7 मार्च से 13 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक से जुड़ी तमाम मान्यताओं और परंपराओं के बारे में आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। इसे भक्ति की शक्ति के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। मान्यता यह है कि होलाष्टक के दौरान नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और यही वजह है कि इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि कष्टों के निवारण की पूजा अर्चना के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय माना जाता है। होलाष्टक के दौरान जप तप और पुण्य करने से तमाम कष्टों का अंत होता है और जिंदगी में खुशियों के रंगों की बहार आती है। तो कैसे इन दिनों आप ईश्वर की विशेष कृपा पा सकते हैं और क्या है होलाष्टक से जुड़ी मान्यताएं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रंगों के पावन पर्व का शुभारंभ हो चुका है। सभी दिशाएं अबीर गुलाल की खुशबू से महक रही हैं। ब्रज में तो बसंत पंचमी से ही होली का महाउत्सव मनाया जा रहा है। आज बरसाना में लड्डूमार होली खेली जा रही है। ब्रजमंडल की भूमि में रंगों की बौछार के साथ भक्त कान्हा संग होली खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिजा में बिखरे इन बसंती रंगों की वजह से फागुन को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। मौजूद है राधा रानी की नगरी बरसाना में, और जो बरसाना से फाग निमंत्रण है वो नंदगांव के लिए जा रहा है और ये फाग निमंत्रण लेके गोस्वामी जी जा रहे हैं। गोस्वामी जी से बात करते हैं। हाँ गोस्वामी जी, क्या क्या नाम है आपका? हमारे किशोरी श्याम गोस्वामी मुख्य सेवाधिकारी श्री राधा रानी निज महल। आज श्री जी निज महल से हम लाडली जी के यहाँ लाडली जी का निमंत्रण लेके नंदलाला के पास जा रहे हैं कि भैया आज होली खेल, कल होली खेल पे आइयो। ऐसा प्रावधान है, हमारा लीला का मंचन होता है। गोस्वामी जी किस तरह के आनंद की अनुभूति? अरे आनंद का भगवान को निमंत्रण देने जा रहे हैं आप। तो ये जो फाग निमंत्रण है ये बरसाना से नंदगांव के लिए चल दिया है। उत्साह, उमंग और उल्लास के रंग घुलने के साथ होलाष्टक की शुरुआत भी हो चुकी है। शास्त्रों में फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा गया है। इस दौरान कोई भी शुभ काम किए नहीं जाते हैं। इससे जुड़ी पौराणिक मान्यता है जो भक्त की शक्ति बताती है। मान्यता है कि होली के पहले के 8 दिन यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई थी। प्रहलाद को फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही हिरण्यकश्यप ने बंदी बनाया था। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई, लेकिन देव कृपा से वो स्वयं जल गई। मगर प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं और उसके कष्टों का अंत हुआ। इस तरह भगवान श्री हरि और प्रहलाद की भक्ति और शक्ति के प्रतीक के तौर पर होली से 8 दिन पहले की अवधि को होलाष्टक के रूप में मनाने की परंपरा बनी। होलाष्टक का अर्थ है होली से पूर्व के 8 दिन। ऐसा माना जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या जो सनातन धर्म के पंजाब के आसपास के क्षेत्र हैं उनको छोड़कर सभी स्थानों पर होली से पूर्व 8 दिन अशुद्ध मान लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वो संक्रमण काल होता है जिस समय के ऊपर कोई भी शुभ काम करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जैसे गृह प्रवेश, जैसे मुंडन संस्कार, जैसे विवाह संस्कार आदि ना शुभ नहीं माने जाते। कारण कि वो दिन है, संक्रमण काल के दिन है, जिस समय के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का बलवान होना बड़ा संभव है।
असल में होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से ही प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत, जप, तप और दान से कष्टों से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। मान्यता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन ही शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं और इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के साथ साथ ही उस अग्नि के संस्कार के साथ साथ ही बहुत प्रकार के विषाणु, बहुत प्रकार के कीट पतंगों का समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात ही ग्रीष्मकालीन समय शुरू होने के कारण से ये सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं और अच्छा समय आ जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि होलाष्टक के दौरान क्या क्या किया जाता है। होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका के प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग चीजों से होली खेलते हैं और पूरे समय शिव जी या कृष्ण जी की उपासना का विधान है। मान्यता है कि जिस तरह ग्रहण के समय ईश्वर का नाम जपने से ग्रहण के प्रभाव से बचा जा सकता है, उसी प्रकार होलाष्टक के प्रभाव से बचने के लिए भी उपाय करने चाहिए। होलाष्टक के समय हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम और महामृत्युंजय का जाप किया जा सकता है। साथ ही गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने का भी विधान है। इस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ग्रह शांति के लिए भी पूजा करवाई जा सकती है। अपवाद ये है कि जो व्यक्ति भगवान नारायण और भगवान नारायण के भी वो स्वरूप जिसको नरसिंह अवतार कहते हैं सेवा में रहता हो या उनका पूजन करने वाला व्यक्ति, उसको होलाष्टकों का प्रभाव नहीं लगता। भारतीय धर्मशास्त्रों में होलाष्टक का विशेष महत्व माना गया है। इस अवधि में पूजा अर्चना, जप, तप से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलती है। मथुरा से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। नंदिता पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वान्या आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पंडित अरविंद शुक्ला, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत हम नंदिता जी आप ही से करेंगे। होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कितना अहम होता है ये पीरियड, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंदिता जी आपका ऑडियो, हाँ आप अपनी बात दोबारा रखिए। आपकी आवाज सुन आ रही है अभी आवाज? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। होलाष्टक का त्योहार जो है सारे जीएनटी के दर्शकों को होली और होलाष्टक की शुभकामनाएं। होलाष्टक केवल नेगेटिविटी को कट डाउन करने के लिए नहीं होता, बहुत कुछ इसमें आप अच्छा भी कर सकते हैं और अच्छाई की हमेशा ये पूरा त्योहार ही है बुराई पे अच्छाई की जीत की और उस विजय की, और उस विजय का जो जश्न होता है, ये होलाष्टक होते हैं ना, ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है। इस ट्रांजिशन के पीरियड में आप देखें सर्दियाँ खत्म हो गई, गर्मियाँ आ रही हैं, थोड़ा सा विषैले कीटाणु भी आगे बढ़ जाते, उन सारी चीज़ों को एक्टिवेट होने से आपका मन अशांत हो जाता है, एंजाइटी बहुत बढ़ती है, स्ट्रेस बहुत बढ़ता है। ये सारी चीजों को भी डिफ्यूज करने के लिए होलाष्टक मनाया जाता है। आइडियली देखें तो प्लानिटरी पोजीशंस इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहती हैं, जैसे कि आज का दिन जो होलाष्टक का दिन है, जो प्रथम दिन होता है, उस दिन में चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, उग्र रूप में रहते हैं। उसके द्वितीय दिन यानी कि नवमी के दिन पे सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, दशमी के दिन पे शनि प्रभावशाली हो जाते हैं, एकादश के दिन पे आपके शुक्र प्रभावशाली हो जाते हैं, द्वादश के दिन पे आपके गुरु प्रभावशाली हो जाते हैं, त्रयोदशी में बुध प्रभावशाली हो जाते हैं, और चतुर्दशी की मैं बात करूं तो मंगल बहुत ज्यादा उग्र रहते हैं, और पूर्णिमा के दिन पे राहु बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। तो ये जब प्लैनेट्स अपने उग्र होते हैं तो उसी तरह से आपकी मनस्थिति को भी चेंज करते हैं। इसीलिए इस समय बोला जाता है कि किसी भी तरह की धार्मिक कृतियों, किसी भी तरह की उल्लास की चीज़ों या होली का त्यौहार हो, उन सारी चीज़ों में आप अपना मन लगाएं। बाकी सारी चीज़ें जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, उस तरफ लेकर के ना जाए। ऑस्पिशियस चीज़ों को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड होते हैं इस समय। तो ये कहा जाता है कि थोड़ा सा शांत समय, बेहतर मुहूर्त हो तो वो अच्छा रहेगा। मन अशांत रहता है तो मन का कहीं पे एक सॉलिड वो लगा रहे, दिमाग लगा रहे, अच्छी चीज़ों
लगा रहे हैं तो होली की तैयारियां शुरू होती हैं। तो होलाष्टक के नियम होते हैं। होलाष्टक में आप कोई भी ऑस्पिशियस चीजें नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, विवाह आदि के कार्यक्रम नहीं कर सकते, मुंडन आदि संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अभी इसी होलाष्टक में हो या किसी की मृत्यु हो, तो वो सारे आप कार्य करने के लिए शास्त्र में अनुमति देता है, उनके आप संस्कार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव है, पर यह है कि हाँ, दान करिए, पितृ तर्पण करिए। आप इस समय कुछ भी चीजों का जितना ज्यादा दान करेंगे उतना ज्यादा मैग्नीफाई होगा। और होलाष्टक के बीच में ही नरसिंह देव की जो होते हैं नरसिंह द्वादशी पड़ती है, यानी कि नरसिंह देव का जो विष्णु भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप को मारा था, ये इसी बीच होता है द्वादशी के दिन में, जो कि इस वर्ष में 10 मार्च को पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः से ही आप जप करिए, ओम नरसिंह देवाय नमः जप करिए, बहुत बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे फल भी आपको प्राप्त होंगे। चलिए लौटती हूँ। अब प्रतीक जी, आपके पास देखिए, नंदिता जी ने होलाष्टक के एक दिन की अच्छी से व्याख्या की है कि मतलब इसका क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसको नॉर्मली ये कहा जाता है कि अब जैसे नंदिता जी कह रही कि थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। हम कहते हैं कि जब होली आती है, रंगों का त्योहार है, रंग हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो होलाष्टक है, देखिए होली तो बहुत जगह शुरू हो चुकी है, कई जगह 40 दिन की होली चलती है, बहुत जगह शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके हम रंग हमारे सामने है, रंग जीवन में है, बावजूद इसके कैसे नेगेटिविटी आ जाती है? देखिए, होलाष्टक में कहा जाता है 8 दिन जो हैं, ये जो अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं, हर ग्रह 9 ग्रह हमारे हैं क्रूर हो जाते हैं। जनरली क्रूर का दर्जा सिर्फ सूर्य और मंगल को मिला हुआ है, लेकिन कहा जाता है 9 ग्रह क्रूर हो जाते हैं, जो कि अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं। और अष्टमी तिथि समर्पित होती है होलाष्टक में चंद्रमा को। तो चंद्रमा प्रथम दिन क्रूर होते हैं, नवमी तिथि को सूर्य क्रूर हो जाते हैं, और पूर्णिमा को ये खत्म होता है जब राहु क्रूर होते हैं। तो इस बार 7 तारीख से 13 तारीख तक ये चलेगा। 14 हम सब रंग में सराबोर होंगे। इसके पीछे की कथा ये है कि शिव पुराण में लिखा है कि तारकासुर नामक राक्षस ने जब उत्पात मचा रखा था, तो उसका वध करने के लिए शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी, लेकिन मां सती आत्मदाह कर चुकी थी और शिव जी नाराज होकर तपस्या में जा चुके थे। तो अब उनकी तपस्या कैसे भंग की जाए, उसके लिए कहा जाता है सभी देव देवी देवताओं ने कामदेव और रति को बुलाया और उन्होंने उनकी तपस्या भंग करी। कहते हैं उस तपस्या के भंग हो जाने के बाद शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और सृष्टि का संहार करने लगे, और ये अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। फिर अष्टमी तिथि के दिन से ही सारी देवी देवताओं ने पूजा करी शिव जी की, और जो कि पूर्णिमा को जाके खत्म होती है। तो इस दौरान सारे ग्रह क्रूर हो गए, उन्होंने मनाया भगवान शिव को, और फिर जाके कहीं ना कहीं होलाष्टक की कथा ऐसे इससे जुड़ जाती है। तो ओवरऑल 9 ग्रहों की क्रूरता से जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई ग्रह क्रूर है तो उस समय शुभ कार्य नहीं करिए। तो शुभ कार्य का इसके अलावा कोई भी इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इतना है जब ग्रह क्रूर हो, जब ग्रह अस्त हो, तो उस समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शुभ कार्य मतलब बड़ा कार्य, जैसे कि विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश, इस तरह की चीजों को अवॉइड करिए। नॉर्मल चीजें, छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए इसमें जरा हर दिन के महत्व के बारे में भी बताइए, और क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस दौरान? जी, सबसे पहले देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे नाम है होली, तो होली का मतलब यही, जो होलाष्टक शब्द आप सुन रहे हैं बार बार कि होलाष्टक, तो हो आष्टक मतलब होली से 8 दिन पूर्व जो लगता है उसी को होलाष्टक कहते हैं। और जो 8 दिन ये अपने जो है खर माने गए हैं, या दूसरे शब्दों में कहें थोड़ा सा जो है इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि इन 8 दिनों में प्रहलाद को अतिशय ताड़ना दी गई थी, अर्थात उसको प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि प्रहलाद अतिशय भगवान के नाम का स्मरण कर रहा था। तो इस 8 दिन में उसको बहुत ज्यादा जो है ताड़ना मिली थी, इसीलिए यह 8 दिन जो है थोड़ा कष्टमयी और थोड़ा सा खर माने जाते हैं। इसके अलावा इन 8 दिनों में जो है क्रमशः यदि व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करे
तो निश्चित रूप से उसके जीवन में जो भी कुछ मनोभिलषित फल है वह प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि इन दिनों में पूजा पाठ कोई वर्जित है, कौन सी वर्जित है, जो शुभत्व कार्य है। और एक चीज और बता दे, ऐसा भी नहीं है कि ये 8 दिन होलाष्टक हर जगह माने जाते हैं, नहीं, बॉम्बे में नहीं माने जाएंगे, गुजरात में नहीं माने जाएंगे, पूरे भारत देश में नहीं माने जाते। कुछ ये हमारा एरिया है उत्तरी भारत जहां पे हम जो है होलाष्टक मानते हैं, बाकी अन्य जगह नहीं मानते हैं। अन्य जगह वो सभी कार्य करेंगे, हमारे यहाँ ही एक तरह से कहे शादी विवाह गृह प्रवेश मुंडन आदि ये कार्य जो है नहीं होते हैं। तो इस होलाष्टक में यदि आप जो है भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि 13 तारीख तक यानी पूर्णिमा तक, और 13 तारीख और पूर्णिमा का मतलब ही होता है कि जो भी कुछ आपकी परेशानी है, जो भी कुछ दिक्कत है, यदि आप प्रयास करते हो तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो आपके अपूर्ण को पूर्ण कर दे वही जो है पूर्णिमा है। तो होली में आप जो है इन सब कार्यों को करें, यानी विशेषतर भगवान विष्णु की आराधना करें, आपको तत्क्षण जो है लाभ मिलेगा। चलिए, विष्णु की आराधना फायदेमंद होगी। अब नंदिता जी से बात हो गई थी, वान्या जी को इंक्लूड कर लेती हूँ मैं। वान्या जी, इस दौरान जैसे कि नंदिता जी ने बताया, प्रदीप जी बता रहे हैं, अरविंद जी बता रहे हैं कि दान का भी बहुत ज्यादा खास विशेष महत्व होता है, तो किस तरह का दान पहली बात तो करना चाहिए, और क्या अगर आप बता पाए हमें विशेष राशि वालों के लिए क्या क्या दान होना चाहिए? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को आने वाले होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये होली आपकी लाइफ को और ज्यादा कलरफुल बनाए। तो अगर हम वैसे एक जनरल दान की बात करते हैं तो इस टाइम पर ओवरऑल जो सभी राशि वाले कर सकते हैं, इस टाइम पर आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, इस टाइम पर आप कुछ भी जो है अनाज दान कर सकते हैं, इस टाइम पर आप सतनाजा दान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी राशि अनुसार कुछ कुछ दान कर सकते हैं। जो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो इस टाइम पर आप कुछ भी जो है लाल दान कर सकते हैं, और इस टाइम पर जो है आप अपने पितरों को याद करके भी, जैसे कुछ आप लाल रंग की वस्तुएं दान कर सकते हैं, कुछ तांबे की जो वस्तुएं हैं वो दान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, या फिर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम भी, ओवरऑल सभी राशियों वाले जो हैं आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है कुछ सफेद दान कर सकते हैं। आप होलिका दहन में कुछ सफेद गुलाल वो भी जो है होलिका माँ और प्रहलाद को जो को चढ़ा सकते हैं वहां पर आप होलिका दहन के अंदर। और इस टाइम पर आप कुछ सफेद दान, जैसे कुछ चांदी का दान जो है, अपने पितरों के नाम का दान, आपको कोई रोग बीमारी कष्ट है तो आप उस तरह के भी जो दान आपको आपकी राशि अनुसार, कुछ भी जैसे चावल का दान हो गया, इस टाइम पर आप, क्योंकि आप वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कुछ चांदी का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं। मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप जो है कहीं भी बाहर कुछ वृक्ष लगवा सकते हैं। कई बार उस वृक्ष में भी हम जैसे अपने पितरों के नाम पर भी कुछ वृक्ष लगवाते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा आप कुछ हरी मिठाई दान कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा वृक्ष लगवाएंगे उतना लोगों को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और वो ब्लेसिंग्स भी आपको आपकी लाइफ में मिलेंगी। आप माँ दुर्गा की जो है आराधना कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः का भी जो है आप जाप कर सकते हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जैसे कुछ मोती दान कर सकते हैं, कुछ चांदी दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, आप चावल दान कर सकते हैं। चावल जो है वो आपके जो है टूटे नहीं होने चाहिए, या और कुछ सफेद वस्त्र जो है वो भी आप अपने पितरों के नाम के कुछ सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई और एक चांदी का लोटा जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। चलिए, बाकी राशियों की बात करेंगे। अब नंदिता जी आपके पास आते हुए, देखिए होलाष्टक क्या होता है इसके बारे में तो आप सभी ने हमें बता दिया कि 8 दिन तक शुभ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अरविंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इन 8 दिन शुभ कार्य नहीं होते, बाकी जगह इसको माना नहीं जाता है। लेकिन इन 8 दिन वो कार्य कौन से हैं जो किए जाते हैं और जो करने चाहिए इन 8 दिनों में? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और पंडित जी ने भी बिल्कुल सही फरमाया कि उत्तर भारत में ही इसका विशेष मान्यता है, और वो भी इसलिए है क्योंकि शिव तो कैलाशवासी हैं, माता पार्वती भी हिमालय पुत्री हैं, तो उत्तर भारतीयों के लिए ये होली का पर्व जो है वहाँ पे जब शिव पार्वती का जब हम बात करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है।
वृंदावन उत्तर भारत में है, मथुरा उत्तर भारत में है, तो इस वजह से यहाँ पे भगवान विष्णु के कान्हा रूप की हम यहाँ पे पूजा ज्यादा करते हैं। कैलाश में हम शिव की एक्सक्यूज मी पूजा ज्यादा करते हैं। तो ये सारी चीजें तो बनती हैं। क्या आप कर सकते हैं? बहुत सुंदर समय है इस समय। अगर आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं, उस ग्रह की पीड़ा की शांति कर सकते हैं। और हर दिन में, जैसे मैंने बताया था कि हर दिन में एक पर्टिकुलर ग्रह उग्र रहता है। जैसे कि आज का दिन जो है, आज जिस दिन से होलाष्टक शुरू हो रहा है, अष्टमी तिथि का दिन है, आज के दिन आप कोई सफेद वस्तु का दान करें, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप नवमी के दिन में गुड़ का दान करें, अच्छा रहेगा। आप दशमी के दिन में काले तिल का दान करें। आप एकादशी को मीठा दही दान करें। आप द्वादशी को आप हल्दी का दान करें। आप त्रयोदशी को किसी भी हरी वस्तु का दान करें, मूंग की दाल का दान कर दें। आप चतुर्दशी को आप मीठी बूंदी जो होती है वो हनुमान मंदिर में जाकर के दान करें। और पूर्णमासी में सारे ही लोगों को ये उपाय करना चाहिए कि पांव से लेकर सर तक का एक काला धागा लें और उसको एक जटा वाला जो पानी वाला नारियल होता है उसमें बांध लें। उसके बाद उसको अपने से 7 टाइम्स उतारा करके और मन में जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, एक एफर्मेशन बनाइए कि आज मेरी जितनी भी परेशानियां हैं नरसिंह देव, मैं इसमें एब्जॉर्ब करवाना चाहता हूँ, कि ये सारी चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये सारी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और उसको होलिका दहन के टाइम पे होलिका में आप डाल दें। आप देखेंगे चाहे नजर दोष हो, चाहे आपके ऊपर किसी भी तरह की साइकिक अटैक्स हो, चाहे आपको किसी ग्रह से पीड़ा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, अर्थ की परेशानी हो, धर्म की परेशानी हो, काम की परेशानी हो, आपकी वो सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे दिन होली का जब दहन हो जाता है, उसके बाद प्रातः काल आपने वहां से थोड़ी सी राख अवश्य लेके अपने घर पे आनी है। और उस राख को कभी भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, उसका टीका लगा के जाए। आप देखेंगे आपके सारे काम सफल होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है, ध्यान के लिए, योग के लिए, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, रुद्राक्षों को सिद्ध करने के लिए ये समय इतना सुंदर होता है कि ये पॉजिटिव अगर आप देखना चाहें तो मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो नेगेटिव तो चलिए होलाष्टक में हमने बता दिया क्या नहीं करे, लेकिन ये सारी चीजें आप करिए। और सबसे बड़ा महत्व होता है दान का। जितना आप दान करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए गुड फॉर्च्यून एक्यूमुलेट होता जाएगा। बहुत बहुत सुंदर संयोग यहाँ पे बनते हैं इस समय। और उसी से तिथि के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो और ज्यादा उत्तम स्थितियां आपके लिए बननी शुरू हो जाती हैं। अन्न का दान बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तनाजा का दान करें अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही, समझ में नहीं आ रहा, वस्त्र का दान करें, पितरों का तर्पण करें। ये जो चीजें होती है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस समय भागवत कथा भी काफी सारे लोग कहते हैं करने के लिए, लेकिन हवन नहीं करना चाहिए। इस समय हवन वर्जित माना जाता है। तो इस चीज का, छोटे छोटे चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाकी आपने सही कहा था कि उत्तर भारत में होता है, और मैं जिस प्रदेश से आती हूँ उत्तराखंड से, तो वहां पे तो आप सोचिए कि दिसंबर के महीने से कई क्षेत्रों में होली का जो बैठक की होली होती है, क्लासिकल होली, वो शुरू हो जाती है और बहुत सुंदर होती है। वो देखने की अलग बात होती है। और मेन पूरे कुमाऊं के क्षेत्र में हो या गढ़वाल के क्षेत्र में हो, बसंत पंचमी से जो सूखी होली होती है रंगों की, वो हम खेलते हैं। नंदिता जी, और ये क्लासिकल भी होती है, लगातार की भी होती है, बहुत सुंदर होती है। महिला होली भी होती देखिए, है। त्योहार एक है लेकिन उसको मनाने का हर प्रदेश का अपना अपना अलग अलग तरीका, अलग अलग रंग होता है। गुड न्यूज टुडे पर हम वो सारे रंग दिखाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं कि आखिर बैठ की होली क्या होती है, किस तरीके से लोग उसको खेलते हैं, कहाँ से शुरू होती है। लौटूंगी प्रतीक जी, इस बार अगर हम बात करें होलाष्टक की, जिस तरीके का ग्रह गोचर चल रहा है, उस हिसाब से कौन सी राशि वालों के लिए ये शुभ है और किनको अलर्ट होना चाहिए? देखिए, होलाष्टक का राशियों से संबंध डायरेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन जब ये शुरू हो रहा होता है, जिस दिन 7 तारीख को जैसे आज शुरू हो रहा है, उस दिन ग्रह गोचर की स्थिति देखनी चाहिए। उसके हिसाब से आप अगले 8 दिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूं, वहां पे कहीं ना कहीं कर्क राशि को थोड़ा सावधान रहना होगा। क्या सावधान रहना होगा? सर्दी जुकाम बुखार, वैसे भी सीजन चेंज चल रहा है। उसी के साथ साथ चंद्रमा जनित रोग, मतलब निश्चित तौर पर कफ कोल्ड, इनका ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ मानसिक तनाव हो सकता है, कहीं ना कहीं चीज़ों में आप डिप्रेस रह सकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है। हो सकता है कोई काम करने में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फल ना मिले, क्योंकि चंद्रमा अगर खराब होता है तो थोड़ा सा रिजल्ट में डिले आ जाता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ खास तौर से जो कर्क राशि वाले हैं या कर्क लग्न वाले हैं, इस समय उनको माँ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, माँ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ साथ हो पाए तो चंद्रमा से संबंधित दान आज से शुरू करते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो या फिर सफेद कोई चीज हो। और स्त्रियों का सम्मान अगले 8 दिन
जरूर करना चाहिए, हालांकि वो रोज करना चाहिए, लेकिन इन 8 दिन जरूर बहुत ध्यान रखना चाहिए और किसी तरह से भी, किसी वजह से भी स्त्रियों के प्रति आपका सम्मान बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। चलिए, चर्चा आज होलाष्टक की हो रही है, क्या करें क्या ना करें इन 8 दिनों में, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम प्रतीक जी से जान रहे थे कि वो कौन सी ऐसी राशि हैं जिनके लिए ग्रह गोचर के हिसाब से फायदेमंद है और किनको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कर्क राशि का जिक्र किया था, आप अगली राशि कौन सी है? अगली राशि कुंभ है, जहां पे उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी शनि इस समय ट्रांजिशन फेज में है, मीन राशि की तरफ अग्रसर है। जैसे कि दशा छिद्रा होती है ज्योतिष के अंदर, वैसे ही खास तौर से जब प्लैनेट एक राशि से दूसरे राशि में जा रहा होता है तो बड़ा ही टर्बुलेंस का समय होता है। तो कुंभ वालों को बड़ा ध्यान देना होगा अगले 8 दिन। इस दौरान हो सके तो कंबल का दान, अम्ब्रेला काले छाते का दान या फिर सतनाजा का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल का दान भी शुभ रहेगा। ध्यान क्या रखना है? सब अपाहिजों का ध्यान रखना है। आपके घर के आसपास कोई हैंडीकैप्ड है उसका ध्यान रखना है। और इस दौरान अगर हो पाए तो कुत्तों को फीड करना शुभ रहेगा। कुंभ लग्न, कुंभ राशि जिनकी है उनके लिए खास तौर से शत्रुओं से बच के रहना है। नौकरी व्यापार में ज्यादा फोकस करना है, वहां पर लोग आपके विपक्ष में खड़े होंगे और परेशानी का सबब बनेंगे। अब बात करें 2 शुभ राशियों की, तो निश्चित तौर पर तुला राशि वाले लाभ लेने जा रहे हैं इस ओवरऑल होलाष्टक में। इनको कहीं धन की आमदनी, रुपये पैसे का बढ़ोतरी हो सकती है। उसी के साथ साथ जीवन में तरक्की के योग भी दिखते हैं। अगर बहुत समय से किसी रिश्ते में फिक्स नहीं हो पा रहे थे या फिर सिंगल है मिंगल नहीं हो पा रहे थे, तो ये वही समय है जहां पे आपको लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ धनु राशि दूसरी राशि होगी जिसको अति लाभ मिलने के संकेत दिखते हैं। इस दौरान खासतौर से नौकरी व्यापार में तरक्की के संकेत, उसी के साथ साथ पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ दिखता है। जी चलिए, अब अरविंद जी आपके पास आते हुए इन 8 दिनों में किस तरह की पूजा करनी चाहिए और कैसे रहेगा पूजा का विधि विधान? देखिए, ऐसा कि इन 8 दिनों में मैक्सिमम पूजा पाठ जो करना चाहिए वो भगवान विष्णु की करना चाहिए और भगवान शिव की भी आप जो है कर सकते हैं। देखिए, होली का जो एक शब्द आता ना, होली का दहन, तो आपके जीवन में मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी है, ऐसी विपदा है कि आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा रहती है, लेकिन आप बहुत चेकअप कराते हैं, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ चीज़ आपकी ठीक नहीं हो रही, ना वो पकड़ में आ रही, या बारंबार आपको जो है दवा खानी पड़ रही है और उस दवा से किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लग रहा है, या जिसको कहें रात में आपको नींद नहीं आती है, लंबे लंबे समय तक आप जो है जगे रहते हैं। उसके अलावा जो कहते हैं कि आपकी कुंडली में नज़र दोष है, आपको नज़र लगी हुई है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप जो है इन 8 दिनों में भगवान विष्णु का विशेष जो है जाप करें। क्या? जैसे भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान विष्णु का आप नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या भगवान विष्णु का अन्य भी कोई आप छोटा मंत्र करना चाहें जैसे ओम विष्णवे नमः तो कर सकते हैं। और लास्ट के दिन, जिस दिन आपका होलिका दहन है, उस दिन आप अपने शरीर से कुछ चीजें जैसे कि 3 प्रकार की सरसों, काली पीली लाल, और आटे का चौकर, और काली मिर्च, और उसके साथ साथ जो आपकी लाल मिर्च होती है, इसके साथ साथ आप जो है लौंग का जोड़ा, इन सभी चीज़ों को अपने शरीर से आप जो है उतारें और उतार करके इकट्ठा करें। और हो सके तो एक नारियल का गोला, उसको भी आप शरीर से उतार के, और पहले माँ होलिका का बहुत अच्छे से पूजन करें। देखिए, माँ होलिका जैसे बैठी हैं और उसमें प्रहलाद बच गया और माँ होलिका जल गई। हालांकि उनको वरदान था कि अग्नि उनको जला नहीं सकती, लेकिन जब कहते हैं ना कि व्यक्ति कोई पाप अतिशय कर जाए तो अतिशय कहते हैं ना कि अतिशय रगड़ चंदन विष हुई। जब अतिशय रगड़ यदि चंदन का भी कर दो तो वो भी विष की भांति हो जाता है, तो वह फिर उनका जो उनको वरदान मिला हुआ था वह खत्म हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि दहन का मतलब ये होता है जैसे विशाल ईंधन होता है, और विशाल ईंधन में जब आप आग लगा देते हैं तो थोड़ी ही समय में वह थोड़े से जो है राख में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हारी है, बीमारी है, कष्ट है, नजर दोष है, आदि आदि किसी प्रकार की चीजें हैं, तो इन चीजों का पहले आपने जो है भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान का जाप करना है 7 दिन तक, और 8वें दिन बहुत अच्छे से होलिका माँ का पूजन करके, उसका पूजन का भी विधान जो है वो भी आपको हम बताएंगे आगे कभी जब भी इसमें लाइव होंगे। और ये सब सारी चीजें शरीर से उतार के आपको माँ होलिका के वहां डाल देना है और उनकी परिक्रमा करनी है और प्रणाम करना है।
निश्चित रूप से आप बड़े भाव से करें और जिस भाव से आप करेंगे निश्चित रूप से आपको प्रतिफल प्राप्त। चलिए जल्दी से एक बार वान्या जी बाकी राशियों का जिक्र भी कर दीजिए, दान क्या करना है बाकी राशियों का। कर्क राशि तक हमने बात की थी। हाँ जी, सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, मानिक का दान कर सकते हैं। इसके अलावा लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन आप होलिका दहन में जो है गेहूं की बालियां डाल सकते हैं, उपले डाल सकते हैं। आप जो है होलिका दहन में आप जो है कच्चा सूत बांध के होलिका माँ की जो है होलिका दहन में आप परिक्रमा भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है सूर्य देव को आप जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, सूर्य अष्टकम का पाठ और सूर्य सहस्त्र नाम जो है, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये सारे जाप जो हैं आप सिंह राशि वाले कर सकते हो। वैसे भी आपकी शनि की ढैया भी अभी 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, आप कुछ भी हरी सब्जियों का दान कर सकते हो, हरे मूंग का दान कर सकते हो, कांसे के बर्तनों का दान कर सकते हो, हरे वस्त्रों का दान कर सकते हो, गरीब बच्चों को आप हरे खिलौने भी अर्पण कर सकते हो। जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन जो है आप जो होलिका दहन के अंदर पान के पत्ते जो है वो भी आप उसमें जो है डाल सकते हो, या कोई भी आप हरी मिठाई डाल सकते हो। आप हरे रंग का गुलाल भी जो है वो भी आप होलिका दहन के अंदर डाल सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, तुला राशि पर। तुला राशि के लिए मैं बोलूंगी आप लोग चावल का दान कर सकते हो, चीनी का दान कर सकते हो, किसी भी सफेद वस्त्र का दान कर सकते हो, और जैसे आप मोतियों का या हीरे का जो भी आपकी समर्थता अनुसार है वो आप दान कर सकते हो। आप होलिका दहन में सफेद रंग का जो है गुलाल, सफेद मिठाई, सफेद नारियल, जिससे आपकी धन की वृद्धि भी होगी, आप सफेद नारियल भी जो है डाल सकते हो। इसके अलावा माता लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं और माँ को खीर जो है वो आप खिला सकते हैं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं हम, वृश्चिक राशि पर। ये मंगल का ही साल है। आप लोग मसूर की दाल दान कर सकते हो, गुड़ दान कर सकते हो, मूंगा दान कर सकते हो, लाल वस्त्र दान कर सकते हो। इन दिनों में आप हनुमान चालीसा कर सकते हो, श्री राम जी की स्तुति जो है वो भी आप कर सकते हो। होलिका दहन में आप लाल रंग का गुलाल, लाल रंग की मिठाई, या फिर जो है आप कुछ भी थोड़ा सा आप कुछ तांबे का टुकड़ा जो है वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आप कुछ भी इस तरह के दान जो है आप होलिका दहन में कर सकते हैं। बिल्कुल, अगली राशियों का भी बता दीजिए, फिर मैं नंदिता जी के पास जाऊंगी। ठीक है, तो धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप हल्दी का दान कर सकते हैं, कुछ भी धार्मिक पुस्तकें जो है, रिलीजियस बुक्स जो है वो आप दान कर सकते हो, पुखराज दान कर सकते हो, पीला सुनहला दान कर सकते हो। किसी मंदिर में आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम की किताबें दान कर सकते हो, या जो भी धार्मिक पुस्तकें जो आप अपने दिल से जिस इष्ट देव को आप मानते हो आप उनकी धार्मिक पुस्तकें जो है किसी मंदिर में दान कर सकते हो। अपने गुरु के लिए आप पीले वस्त्र जो है वो भी आप किसी मंदिर में दान कर सकते हो। अपने पितरों के लिए भी आप कुछ पीला दान निकाल सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप जो है होलिका दहन में 5 हल्दी की गांठें जो है वो भी जो है आप डाल सकते हैं। वैसे भी आप जो है हल्दी का दान कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं, मकर राशि पर। आप लोग जो है काले तिल, काले कपड़े, लोहा, एमेथिस्ट, काली उड़द का दान, चाय पत्ती का दान जो है वो आप कर सकते हो। एक छोटा सा उपाय मैं मकर राशि के लिए बताऊंगी। आप लोग जो है 7 काली मिर्च और थोड़े से काले तिल लेके आप शिवलिंग पर लगाएं, फिर आप घर लाएं, आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो आप छुएं और होलिका दहन में आप उसको जो है अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज बता के जो है आप होलिका दहन के अंदर डाल दें। ऐसा करने से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है और साइकिक अटैक्स हैं आप उससे भी बचेंगे। वैसे भी आप लोगों की अब आपकी 7.5 भी जो है 29 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, आप लोग कुछ भी नीले वस्त्र, एमेथिस्ट, गोमेद, उड़द की दाल, चाय पत्ती, काली मिर्च, काले तिल, ये सारी चीजें जो है आप दान कर सकते हैं। एज वेल एज आप होलिका दहन के अंदर भी जो है डाल सकते हैं। इसके आपके लाइफ में जो भी कष्ट आ रहे हैं आपको उनसे भी छुटकारा मिलेगा। और जो है ओम शंख शनिचराय नमः का जाप आप मकर राशि वाले भी कर सकते हैं और कुंभ राशि वाले भी। आखिरी राशि पर मैं आती हूं। अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो आपने जो है पीली मिठाई,
और कहीं भी आप जो है केले के वृक्ष लगवा सकते हैं, आप गेंदे के फूल जो हैं वो भी कहीं भी लगवा सकते हैं, पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, अगेन धार्मिक पुस्तकें, या स्कूल में बच्चों को आप बुक्स, पेंसिल्स, किताबें, जो भी पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं हैं वो भी आप स्कूल में दे सकते हो। मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। नंदिता जी, अब आपके पास आते हुए इन 8 दिन, वाना जी ने बताया दान क्या करें, अरुण शुक्ला जी ने भी बताया कि किस तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन 8 दिनों में अगर हमें इन 8 दिन का फायदा लेना है, कोई ऐसे 3 उपाय जो करने चाहिए संक्षेप में? बहुत ही सुंदर प्रश्न, और इनफैक्ट मैं सोच भी रही थी कि ऐसा कुछ बोलूं। सबसे क्योंकि ओवरऑल सबके लिए हो जाएगा, जो नहीं भी कर पाते हैं वो भी इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सिंपल है। आप एक सूखी हल्दी की गांठ लीजिए, उसको क्रश कर दीजिए। अगर वो नहीं है तो घर पे अगर हल्दी है आपकी, वो हल्दी लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालिए, उसका लेप बनाइए। अपने घर के मुख्य द्वार में आपने जाके उसमें स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक आप जब बनाएंगे तो आप मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी इस घर के अंदर नहीं आए। और थोड़े से चावल लेने, अक्षत लेने हैं, जो अखंडित चावल होते हैं, उससे जो बीच की बिंदु होती है स्वास्तिक की, उसको लगाएं। तो ये गंगा जल से मिला के आप ये कर सकते हैं। ये आप अगर करेंगे और डेली उसमें धूप दिया दिखाएंगे पूरे 8 दिनों में, आप देखेंगे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। क्योंकि इस समय होता क्या है कि जो ग्रॉस एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी से, वो बहुत एक्टिवेटेड होती है। कोई सिंपल से ऐसे ही आपसे बोल दे कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो वो भी नजर लग जाती है। तो आप खुद की को बोल देंगे तो वो भी नजर लग जाती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, 2 लौंग लेना है, उसको आपने जल में एक लोटे में या उसमें डाल करके रखना है। मंदिर में आप रखिए, आप अपना मंदिर में जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो करिए। उसके बाद उसको जा करके घर में पूरा घुमा के, फिर घर के बाहर अगेन राइट हैंड साइड में जा करके उसको लौंग को डाल दीजिए। उससे भी घर के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो हट जाती है, घर में प्रोटेक्शन रहता है, सुख समृद्धि के योग आपके बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरा उपाय होता है जो जैसे कि बताया था कि नारियल के लिए, ये नारियल आज के दिन से होलाष्टक तक का पूरा रख करके उसकी पूजा अर्चना आप करें। उसके बाद जो दिन के समय में होलिका का पूजा की जाती है, आप मौली ले, और मौली से आपने 7 बार परिक्रमा करके होलिका के चारों तरफ वो धागा बांधना है। पूरी वहाँ पे गुजिया हो, आप होली चंदन जो भी है आपने वहाँ लगाना है, थोड़ा सा आप रंग भी वहाँ पे डाल दें। मन ही मन प्रार्थना करें, जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में हुई है उस नारियल के साथ उसको उसके अंदर डाल दें, और 7 बार जल के साथ फिर दोबारा परिक्रमा करें, जल को छिड़कते हुए, और ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए आप ऐसा करें। आप यकीन मानिए, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी जीवन में कष्ट होगा, धन की हानि हो रही है, कर्जों में ज्यादा डूबे हुए हैं, नजर लगी है, बीमारी है, शोक है, रोग है, सारी चीजों से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि के योग बनने लग जाएंगे। ये कोई भी कर सकता है, और रोजाना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।